नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर झारखंड के हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। इससे छात्र बहुत खुश हैं। ये खुशी जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर होनी चाहिए थी, ज्वाइनिंग को लेकर होनी चाहिए थी, लेकिन इसका ठीक उलट जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जो रिजल्ट को प्रकाशित किया गया है उस पर जो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है, इससे छात्र बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का बार बार पेपर लीक करना, उसके एवज में छात्र के द्वारा प्रोटेस्ट करना, मार भी करना, लाठी चार्ज भी होना, इससे छात्र बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, निराश हुए हैं। फाइनली छात्रों ने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया, गुहार लगाया, लेकिन वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। इससे निराश होकर छात्रों ने फाइनली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ से सुनवाई हुई। और फिलहाल के लिए जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा का जो रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ था उस पर हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए फिलहाल के लिए स्टे ऑर्डर पास कर दिया है। इस हाई कोर्ट के फैसले से छात्र बहुत ही खुश हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट पर अभी स्टे ऑर्डर लगा है, यानी कि रोक लगाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाया गया है। जेएसएससी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया है, रद्द नहीं किया गया है, इसलिए अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। छात्रों की डिमांड है, उनकी मांग है कि जेएसएससी एग्जाम को कैंसिल किया जाए, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा धांधली हुआ है। पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो इसी कारणों से छात्रों का मांग है कि इस जेएसएससी एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराया जाए। जेएसएससी एग्जाम को पूरी तरीके से रद्द करके फ्रेश तरीके से एग्जाम को लिया जाए। और साथ ही देवेंद्र महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। चलिए सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। बिल्कुल दोस्तों, जो रिजल्ट है उस पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, ये तत्कालीन सोल्यूशन है, ये तत्कालीन उपाय है दोस्तों। क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन छात्रों को तब मिलेगा जब जो जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाएगा और फिर से नए सिरे से एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी जेएसएससी सीजीएल, तब ये परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। देखिए आगे बताया गया है, पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच का मामला। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मामला है सीबीआई तक पहुंची गई। अगर सरकार यही काम पहले कर देती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं दोस्तों। सीबीआई के जांच पहले ही बैठाना चाहिए था, इन्होंने सीआईडी के जांच बैठा दिया, जो खुद झारखंड सरकार के अंतर्गत आता है। इसी के साथ दोस्तों देवेंद्र महतो को और 2 अन्य छात्रों को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। तो एक तरह से ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ से सीजीएल पर स्टे ऑर्डर लग गया है, दूसरी तरफ हमारे देवेंद्र महतो को भी रिहा कर दिया गया है। तो एक तरफ बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा कोर्ट के मामले पर ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पर सुनवाई के समय क्या हुआ। सुनवाई के दौरान सरकार ने हाई कोर्ट से समय देने की आग्रह किया। या दूसरा पॉइंट है, कोर्ट ने कहा कि जब ऑनलाइन शिकायत मिली थी तो जांच क्यों नहीं करवाई। बिल्कुल दोस्तों, जब ऑनलाइन शिकायत मिली थी तो उस समय जांच करवानी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल नहीं किया गया। देखिए यहाँ पर अगला डेट दिया गया है कोर्ट की तरफ से, यानी कि अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जनवरी 2025 की तारीख को निर्धारित किया गया है। बिल्कुल दोस्तों, जो अगला सुनवाई होने वाला है वो 2025 में होने वाला है, यानी कि नए साल में होने वाला है, और वो भी 22 जनवरी को। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये जो वैकेंसी है, यानी कि झारखंड सीजीएल का जो वैकेंसी है 2015 की वैकेंसी है, ये 8 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक इसको क्लियर नहीं किया गया है दोस्तों। बार बार इसका पेपर लीक का मामला, गड़बड़ी का मामला सामने आता रहा है और इस तरह मझधार में ये लटका पाया गया है। तो दोस्तों सभी छात्रों से मेरा अपील है कि ये जो खुशी है तत्कालीन खुशी है, ये जो स्टे लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, ये बिल्कुल थोड़े समय के लिए है, यानी कि 22 जो जनवरी को जो फैसला आने वाला है उसमें पता चलेगा कि अंतिम फैसला क्या होने वाला है। छात्र अपने जीत का ज़्यादा खुशी ना मनाए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है सीजीएल का एग्ज़ाम है, रद्द नहीं हुआ है बल्कि स्टे ऑर्डर लगा है। तो बिल्कुल आपको कोशिश यही करनी चाहिए, आपकी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है सीजीएल का एग्ज़ाम है इसको रद्द करवाना है और बिल्कुल नए सिरे से साफ सुथरे तरीके से फिर से जेएसएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। दोस्तों यहाँ पर एक बात का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आयोग का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर रिजल्ट ही नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। कोई दिन के बाद सरकार बोलेगी कि मैं ज्वाइनिंग दे रहा हूँ, आप लोग रिजल्ट को पकड़े रहिए, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये जो सरकार चापलूसी चाल चल रही है, ये सभी छात्र समझ चुके हैं, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो दोस्तों हम लोगों को 22 जनवरी तक इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो सारा उम्मीद है कोर्ट पर ही टिका हुआ है। हमें कोर्ट ही न्याय दिला सकता है, क्योंकि सरकार हम लोगों का जो भरोसा तोड़ चुकी है,
विश्वास खो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे सबूत को नकार देना ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा की तरह है दोस्तों। ये हमारी सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठता है दोस्तों। जो अंधेर नगरी चौपड़ राजा का जो संज्ञा है ये हमारी सरकार पर सटीक बैठता है। तो हमें कोर्ट पर ही उम्मीद रखना चाहिए, कोर्ट पर ही हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमें कोर्ट से ही न्याय मिल सकता है दोस्तों। और दोस्तों अपने जोश को, अपने जुनून को बिल्कुल दोगुना करके रखिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल को मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे।